पूछा गया है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सबसे बड़ा जो क्षेत्र है किसके पास है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं नागार्जुन सागर श्री सैलम, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जो जवाब यहाँ पे आपका होगा ना, ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको कमेंट करना है। पूछा गया आपसे यहाँ पर परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं हाइपोथैलेमस में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जिनका भी जवाब अगर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्यास यास जो हमको लगती है ना, वो सब आपको हाइपोथैलेमस में किस भाग में अवस्थित है? हाइपोथैलेमस में। कई बार प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया 3 नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है। डैश डैश यहाँ पर पूछा गया ने यह खोज किया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ये किसने किया था, उनका आपको नाम बताना है। और उनका नाम था सर, यहाँ पर लिखना है सर रोनाल्ड रॉस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह खोज किया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चरणोजम के नाम से जाना जाता है? और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। 4 नंबर कह रहे हैं यहां पर जवाब बताइए क्या होगा? काली मृदा को, है ना, काली मृदा को यहां पर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? भारत में किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चरणोजम के नाम से जाना जाता है ना, चरणो यहाँ पर जाना जाता है, आपको बताना था आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब है काली मृदा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। काली मृदा देख लीजिए जिनका भी जवाब आ रहा है। काली मृदा यानी काली मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी होता है। चलिए 5 नंबर बताइए। 5 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व जो होता है स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए नंबर आपको लगा देना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है, तो इसका निहितार्थ क्या होगा? इसका निहितार्थ क्या है आपको बताना है। डी नंबर यहाँ पर कह रहे हैं, 6 नंबर का डी नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नंबर दिखा है ना, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को, है ना। यहाँ पर बोला गया इसका निहितार्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर है। ऑप्शन नंबर बी है, केवल बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न बताना है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, करंट का है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 7 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही जवाब है, 1 अगस्त 2023 को, है ना। यहाँ पर लोकमान्य जो आपका है ये तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कच्चे तेल का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। राज्यों की दृष्टि से कच्चे तेल का सर्वाधिक जो उत्पादन है ना, कहाँ पे होता है? मतलब आपको ये बताना है कि कच्चे तेल का जो उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है राजस्थान में होता है। राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। राज्यों की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक, तो आपका राजस्थान होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या के मामले में बात करते हैं 28 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। कथकली लोक नृत्य जो है नृत्य शैली की एक विशिष्ट विधा है। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान जो है किस राज्य में आपका स्थित है? किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर 9 नंबर का आपको कमेंट करना है। और 9 नंबर का यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। कथकली, कथकली यानी केरल, बिल्कुल सही है। और केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर सभी को पता होगा केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम है।
यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य गृह विभाग के द्वारा उत्तर यहाँ पर बताइए प्रदेश के न्यायालय परिसरों, धार्मिक स्थलों, मेट्रो परिसरों, हवाई अड्डों, प्रशासनिक भवनों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल, है ना, यहाँ पर गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? 10 नंबर बताना है। तो ये किया गया है आपका यूपीएसएसएफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर आपसे पूछा गया है, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? वैसे भी गंगा अगर नदी की हम बात करते हैं तो ये आपकी 2525 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं गंगा नदी से जो गुजरने वाला आपका है 1680 किलोमीटर लंबा आपका है प्रयागराज हल्दिया राजमार्ग। कौन सा है? जल मार्ग। प्रयागराज हल्दिया जो जल मार्ग है ना आपका, यही वाला आपका घोषित किया गया है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा 1680 आपका किलोमीटर है। अगर हम पूरी गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें से 1680 जो आपका प्रयागराज से हल्दिया तक का है उसे उसे जो है आपका राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को के द्वारा हैती देश के किस पारंपरिक सूप को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में आपका शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का आपको कमेंट करना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है जौमऊ सूप, है ना। जौमऊ सूप को यहाँ पर आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। इंडियन ऑयल एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम आपका विकसित किया है? यहाँ पर देखिए 13 नंबर का आपको जवाब देना है। इंडियन ऑयल एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम आपका विकसित किया है? तो ये आपका सूर्य नूतन, है ना। सूर्य नूतन यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। सूर्य नूतन में क्या होता है, केबल लगी होती है और ये केबल जो है छत पर लगी हुई सोलर प्लेट से जुड़ी आपकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित आपका किया गया है? यहाँ पर देखिए 14 नंबर का आपको जवाब देना है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला है आपका वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है, नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लॉक्ड शील्ड्स नामक लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास जो है 2022 जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था आपको यहाँ पर कमेंट करना है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और 15 नंबर के यहाँ पर कह रहे हैं आपका एस्टोनिया। 15 नंबर का जिनका भी जवाब एस्टोनिया आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है आपका 2022 में बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर का जो पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को आपको यहाँ पर दिया गया है? 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर का जो पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपका बिल स्मिथ को मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 21 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि प्रदेश के डैड जनपद में एक रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की जाएगी। मतलब इन्होंने घोषणा की है कि भैया एक रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और ये कहां पर की जाएगी ये आपको कमेंट करना है और आप कहेंगे अयोध्या, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको प्रश्न है आपका साइंस का है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह जो है एक सामान्य स्त्री से होता है। वर्णांध व्यक्ति है ना। पुरुष का विवाह जो है एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों को निम्नलिखित में से कितने परसेंट की वर्णांध होने की संभावना है? 18 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 0% की संभावना होगी। वर्णांधता जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों एक वर्णांध पुरुष का विवाह अगर एक सामान्य स्त्री से होता है तो जिसके माता पिता की दृष्टि से असामान्य थी उनके बच्चों को, है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है फीमेल पे, है ना। फीमेल पे तो है नहीं, इसीलिए कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, 0% आपका रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है ना, क्योंकि फीमेल से मेल में फैलती है ना, फीमेल में होता है ये सब। आगे बढ़ते हैं। ताम्रास में काल में महाराष्ट्र राज्य के जो लोग हैं, महाराष्ट्र राज्य के जो लोग हैं मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरीके का मतलब दफनाते थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, है ना। उत्तर से दक्षिण, ये आप जानते होंगे डायरेक्शन, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, यानी इस डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं।
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये आदर्श जो वाक्य है किसका है? 20 नंबर में आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जो कि यूपी पुलिस का है, जो कि हम तैयारी करवा रहे हैं, यूपी पुलिस ही का ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल डमरूमध्यों में से किसी एक में से निकाली गई जो सुरंग है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी है डोवर जल डमरू मध्य है, याद रखिएगा। भारत श्रीलंका की बात करते हैं तो पाक जल डमरू मध्य है, यहाँ पे आंसर डोवर वाला लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो है आरंभ की? 22 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट क्या होगा, और 22 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है डुप्ले, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर आपसे पूछा गया, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत जो है यहाँ पर डैश डैश लिखा हुआ है भक्त संत का है। बताइए कौन से भक्त संत का है? 23 नंबर, और यहाँ पर हमारे भी जवाब हो जाएगा 23 नंबर का सी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत भक्त संत नानक का है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से बलिया के किस स्थानीय कांग्रेसी नेता ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था? 24 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तू पांडे। याद रखिएगा चित्तू पांडे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए आपका 25 नंबर प्रश्न आपके सामने जवाब देना है, निम्नलिखित में से किस कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी भी कहा जाता है? और यहाँ पर देखिए हमारे बीच 25 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं गांधार कला, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर है। गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। वर्धन वंश के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन में आपके यहाँ पर क्या किया था? है ना, ये सम्मेलन आपका डैश डैश में किया था, कहाँ पर किया था आपको बताना है। वर्धन वंश के प्रसिद्ध राजा कौन है भैया? हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर किया था? और यहाँ पर 26 नंबर का जो जवाब है आपका हो जाएगा यहाँ पर कन्नौज और प्रयाग, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में आपसे पूछा गया विख्यात भारत माता का मंदिर, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। भारत माता का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर आपका स्थित है? 27 नंबर में आपका ये वाराणसी में है। कभी कभी बनारस लिखा होता है, कभी कभी वाराणसी। बनारस वाराणसी एक ही है, बनारस इसका पुराना नाम था। याद रखिएगा बहुत बार आया है आपका भारत माता का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक फिराक गोरखपुरी, यहाँ पर आपको बताना है फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम था वो क्या था? फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम था आपका ना, वो आपका था रघुपति सहाय। क्या नाम था आपका? रघुपति सहाय था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया छायावादी कवि जो आपके हैं जयशंकर प्रसाद को उनके किस काव्य संग्रह के लिए आपका जाना जाता है? ये छायावादी काव्य के कवि हैं। छायावादी काव्य की आपकी कवित्री महादेवी वर्मा भी हैं, जिनका जन्म आपका फर्रुखाबाद में हुआ था, आपका यूपी में ही पड़ता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। ये छायावादी काव्य के कवि आपके जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर आपके होंगे कामायनी, बिल्कुल सही है। कामायनी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। मसाला तो आपका हरिवंश राय बच्चन का है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आपका, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूएसबी आप जानते ही हैं, है ना, लैपटॉप वगैरह देखे होंगे यूएसबी पोर्ट बने होते हैं, उसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है यूएसबी होता क्या है। तो यूएसबी याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर वाला सही है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है सनी डेज है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है सनी डेज है? 31 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की जो आत्मकथा का जो शीर्षक है आपका सनी डेज है, जो कि आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 नंबर आपसे पूछा गया रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की जो प्रक्रिया को डैश डैश विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लघु परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया जाता है, या अभिजात परंपरा के, या लोक परंपरा के, या बृहद परंपरा के?
32 नंबर का यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आपका डी आ रहा है वृहत परंपरा के, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए निम्न में से यहाँ पर डैश डैश को लक्षित करते हैं। किसको करते हैं? वेबसाइट करते हैं, वेब पेज करते हैं, या आईपी ट्रैकर करते हैं, या ईमेल करते हैं। तो 33 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका होगा वेबसाइट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका है। साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। यहाँ पर देखिए 34 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा, है ना। भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा देश कोष्टक में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया बोला गया कौन से भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा, भूतपूर्व की मतलब समझ रहे हैं ना, कि पहले नहीं रहा है। तो 34 नंबर में देखिए अगर हम बात करेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया देश की भूतपूर्व राजधानी ब्रिस्बेन नहीं रही है। ब्रिस्बेन नहीं रही है। अब तो ऑस्ट्रेलिया की वैसी राजधानी कैनबरा है, पहले ब्रिस्बेन नहीं था। हाँ ना, कराची तो पाकिस्तान की थी पहले, अब तो इस्लामाबाद है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, जब कोई प्रदाता सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 10 के तहत कंपोनेंट लेवी का विकल्प चुनता है तो माल की डिलीवरी की जो तारीख होती है वो कब होती है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है चालान जारी करने की तिथि, है ना, के पहले, और यहाँ पर बी है जिस तारीख को प्रदाता को भुगतान प्राप्त होता है, यानी ए और बी के पहले, है ना, इन दोनों के पहले। आंसर आपको डी नंबर वाला आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 36 नंबर आपको बताना है, भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से आपका सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है उनका आपको नाम बताना है। उनका नाम है आपका मंजीत मान। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है बताइए? तो ये आपका होगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और अगर हम विश्व लेवल में हरित क्रांति के जनक की जब हम बात करते हैं, तो आंसर क्या कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। आंसर क्या बताते हैं? नॉर्मन बोरलॉग बताते हैं। ये सभी को विश्व लेवल में है। और भारत लेवल में बात करते हैं तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में आपको बताना है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? 38 नंबर, तो ये आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन कम से कम 78% सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न आपके सामान्य हिंदी के स्टार्ट हो चुके हैं। 114 नंबर से स्टार्ट है आपके। और यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी को। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया खड़ी बोली व ब्रज भाषा जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आपकी आती है ना पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी नंबर होगा। इनमें से उसमें व्यंजन हमने बताया, उसमें व्यंजन तीनों सा और हा, यानी यही वाला आपको ऑप्शन लगा दीजिए, ए नंबर वाला आपका सही है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है ना? कुल वर्ण लिपियों की जब हम बात करेंगे तो आपके यहाँ पर 52 है टोटल। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर लगा देना है। जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयोग वाक् कहते हैं। यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। इनमें से बताइए तद्भव शब्द आपका यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तो तद्भव देखिए फूल होता है। इसका तत्सम की जब हम बात करते हैं तो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है, इसलिए यही आपका तद्भव है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सूची, तद्भव शब्द है ना, तद्भव तो आपका सूची भी है। इसका तत्सम क्या होता है? सूची, हल्दी, हरिद्रा। हरिद्रा तो आपका तत्सम है ना। और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं? तद्भव शब्द फूल होगा। ऑप्शन नंबर आपका है ना, फूल होगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, यहाँ पर जो है सूची होता है ना, सूची का तत्सम तो आपका सुई होता है, सूची होता है यहाँ पे, है ना। ये तो गलत लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो आपका है ना क्या कहते हैं, सुई का तत्सम रूप सूची होता है। सुई का तत्सम होता है ना। सुई का तत्सम होता है, यानी सुई आपका तद्भव हो गया। तो वो भी सूची होता है, तो वैसे भी तद्भव आपका यही होगा, है ना। तद्भव यही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना। बादल का देखिए पूछा गया पर्यायवाची इनमें से कौन सा आपका नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना 119 नंबर,
हाँ, कादम्बरी जो है बादल का नहीं है ना? ये मेघमाला का पर्यायवाची होता है आपका। अब्र, बलाहक, जीमूत सब आपके हैं। इनमें से देखिए आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म आपका जो है, युग्म आपका कौन-सा है? विलोम युग्म पूछा गया है 120 नंबर। तो उन्नति का अवनति होता है जैसा कि आप जानते हैं, ये विलोम युग्म है आपका। यही वाला आंसर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन-सा शब्द जो है मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल का अनेकार्थी शब्द है, यहाँ पर 121 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जड़। क्या होगा? जड़। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसके लिए एक शब्द आपका होता है वीतरागी होता है। क्या होता है? वीतरागी होता है, जो कि पहला ही विकल्प आपका आंसर जो हो जाएगा। हाँ, देखिए बिल्कुल सही है ना? यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए जितने भी लोग हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया किस विकल्प में शब्द युग्म का जो अर्थ है आपका, अर्थ भेद आपका सही है ना? किस विकल्प में आपका सही है बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका अजर का जो बूढ़ा न हो और अजीर आंगन, हाँ यही वाला है आपका। अजर का मतलब क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो, अमर का मतलब जो कभी ना मरे, है ना? और अजीर का मतलब आंगन होता है। यहाँ पर डी नंबर वाला ही सही है आपका। 123 नंबर क्या होगा? डी नंबर। अब बाकी सब आपके गलत थे, ये वाला आपका सही था। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है 124 नंबर में। तो देखिए शुद्ध बताना है, लिखा है टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। वह पेड़ के लिए ना घिसता फिरता है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, यही वाला सही है। जंगल से एक भेड़िया जो है वो गांव में आ गया, ये वाला बिल्कुल वाक्य आपका सही है। यहाँ पर बताना है इनमें से किस विकल्प में सभी के सभी शब्द आपके क्या है? पुल्लिंग है। मतलब सभी के सभी शब्द आपके पुल्लिंग होने चाहिए। और 125 नंबर का यहाँ पर जो लिखा हुआ है पक्षी और चीता और पानी, पक्षी भी आपका पुल्लिंग में है, चीता भी आपका पुल्लिंग में आता है और पानी भी होता है। आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट वाला आपका डी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में हमेशा जो आपका प्रयुक्त होता है ना? बताइए यहाँ पर क्या होगा? आंसू कह रहे हैं। 126 नंबर का आंसू होगा। यहाँ पर सदैव एक आंसू तो बहुवचन में होता है। आकाश होगा, बाल, होश ये सब बहुवचन में होते हैं। ये आकाश होगा। 126 नंबर का आपका ए नंबर है। ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परिसर का प्रयोग हुआ है? हिमालय से, है ना? हिमालय से यहाँ पर है आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर होगा हिमालय से अलगाव की स्थिति है, नहीं अपादान होगा। अपादान कारक, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रेखांकित सर्वनाम का जो प्रकार है आपको चिन्हित करना है। लिखा है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। 128 नंबर में कोई जो आपका आता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कि कोई हमें फिक्स थोड़ा है कि किसकी हम बात कर रहे हैं, कोई। तो यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका होगा। कोई और कुछ ये दोनों वर्ड आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट होते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य यहाँ पर कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित पूछा गया है 129 नंबर। तो यहाँ पर लिखा है ना हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कपटी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, ये गुणवाचक विशेषण में आपका काउंट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का जो बोध कराते हैं ना, उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ राम को पत्र लिखे गए, किस वाक्य का उदाहरण है? राम को जो है पत्र लिखे गए, तो ये आपका हो जाएगा राम को, है ना? यहाँ पर कर्म है, जहाँ पर कर्म होता है, कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य होता है। जहाँ पर कर्ता की होती है, कर्तवाच्य होता है ना? मुझसे खेला नहीं जाता, यानी ये भाववाच्य वाले में आ जाएगा आपका। 3 प्रकार के वाच्य पड़े होंगे, कर्म, कर्च, भाव है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया साथियों क्या कहलाती है? पहली क्रिया आपकी होती है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया होती है ना, पूर्वकालिक क्रिया। बहुत बार आया पेपर में। इनमें से आपको बताना है भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? अब भूतकाल में देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। राम घर गया था थी थे भूतकाल में ही आता है। गागी गए भविष्य में आता है। रहा रही ये सब ताती हैं, ये वर्तमान में आता है। आसान सा प्रश्न था आपका ये। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में जो आपका है ना, इस वाक्य में आपका कारणवाचक कौन सा है? कारणवाचक आपका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग होता क्या है? जो शब्द के पहले आते हैं।
प्रत्यय शब्द के बाद आते हैं। अब उन्मेष में देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए, उन्मेष में आपका उद हो जाएगा, उद है ना, उद यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जो आपका ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में आपको बताना है गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, गार प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो आप कहेंगे सर यादगार, मददगार, रोजगार शब्द में तो गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बट स्नानागार में आपका यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर याद, रोज, ये मदद ये सब आपके मूल शब्द हो जाते हैं। निर्जल में देखिए आपको यहाँ पर बताना है कौन संधि होगी, 136 नंबर। तो निर्जल का अगर हम संधि विच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे नी अब प्लस जल लिखते हैं, यानी विसर्ग लगा देते हैं, ऐसे ये विसर्ग होता है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला आपका सही होगा। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है ए नंबर। यहाँ पर देखिए 137 नंबर पूछा गया किस विकल्प में सभी के सभी शब्द जो हैं, सभी शब्द आपके संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। यानी संप्रदान तत्पुरुष समास तो वैसे आपके 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो संप्रदान तत्पुरुष जो तत्पुरुष में पढ़ते हैं ना, उसमें कारक आते हैं, पूरे 8 कारक आते हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन सा है, 137 नंबर। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, ये सत्याग्रह और राह खर्च। सत्याग्रह का अगर समास विग्रह करेंगे, सत्य का आग्रह हो जाएगा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, का कि ये सब तो आते हैं ना आपके संबोधन में, रा री रे। अब यहाँ पर रा खर्च का मतलब होता है रा का खर्च, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, ये संप्रदान में ही तो आएंगे आपके, संप्रदान, है ना, संप्रदान को के लिए होता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर है, सी नंबर है, देख लीजिए सभी का आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है संयोजक चिन्ह का प्रयोग किसमें करते हैं। संयोजक चिन्ह का जो प्रयोग है आपका यह सामासिक पदों में, है ना, किसमें, सामासिक में भी होता है, युग्म शब्द में भी होता है, पुनरुक्त यानी उक्त सभी में, यानी उक्त सभी में, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? पानी में आग लगाने का मतलब यही होता है जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करवा देना, मतलब झगड़ा है भी नहीं वहां पर झगड़ा करवा देना, इसका मतलब यही तो होगा ना कि आपने पानी में आग लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया ढाक के वही 3 पात, लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? ढाक के वही 3 पात का लोकोक्ति का मतलब होता है परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही, है ना, कोई रिजल्ट ही ना निकले, मान लो परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही है, तो इसका मतलब ढाक के वही 3 पात। और यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, एक यहाँ पर रस पूछा गया, रस, रस वाला आ गया। देखिए रस का प्रश्न है, लिखा हुआ है या देख गगन मुझसे लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। अब उपर्युक्त पंक्तियों में आपका कौन सा रस होगा, 141 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा रस है, अद्भुत रस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? और रोला छंद में एक सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा कई बार आया है, यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। हाँ, 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है, बिल्कुल सही है। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, 11-11 और 13-13, यानी पहला जो बताया है वो विषम चरण है, ये सम चरणों में। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आपको बताना है। देखिए कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में अनुप्रास अलंकार है, इसमें ना और दा शब्द की आवृत्ति हुई है ना, ना और दा आप देख रहे हैं ना, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपका आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक 143 नंबर में आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए गद्यांश आपके सामने है, इस गद्यांश को पढ़ के आंसर देना होगा। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है, फौज में प्रतिदिन कवायद कसरत क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है, इसका उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहित किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास
इसका ये बहुत बड़ा सहायक होता है यदि अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं, अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है, वे बुनियाद बातें हैं। उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि अहिंसात्मक अभ्यास की उसकी पृथकता प्रतिपादित की जा सके। यहाँ पर बताया गया व्यवहृत शब्द का पर्यायवाची क्या है, पर्याय बताना इसका क्या है, तो इसका पर्याय यही है आपका यहाँ पर आचरित, है ना, यहाँ पर आचरित। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर देखिए गद्यांश से आंसर देना है, जो कि आप आराम दे सकते हैं। बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, जो कि आपका गद्यांश में लिखा था। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, किसका दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका सदाचार के नियमों पर। आपका बी नंबर सही है। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है, शीर्षक की हम बात करेंगे तो आपका है अहिंसा का मार्ग। कौन सा है, अहिंसा का मार्ग आपका है। यहाँ पर देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला है, आपका कह रहे हैं 1955 में। और यहाँ पर हिम हिम तरंगनी है ना आपका, इसके लिए मिल ही चुका है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है ना 4 अध्याय, इसमें भी मिल चुका है। फूले बिसरे की अगर हम बात करते हैं उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का, इनको भी मिल चुका है। तो सभी को मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर, जो कि आलाप दीज। कामायनी जो है किस छायावादी कवि की रचना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कामायनी जो है किसकी है, तो ये आपके छायावादी कवि कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद है, इन्हीं की है। और भी रचनाएं आपकी हैं, आंसू है, लहर है, झरना है, प्रेम है, पथिक है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, उर्वशी है ना, बहुत सारी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए नंबर वाला आपको करेक्ट आंसर कर देना है। तो इस तरीके से जो आपका ये जो मॉडल पेपर था आपका, ये दूसरा नंबर था आपका, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये